मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 24 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच 8 से 10 मई तक पुंछ समेत जम्मू के कई इलाकों में भारी गोलाबारी और ड्रोन हमले हुए, जिनमें 27 लोग मारे गए और 70 घायल हो गए। साथ ही 21 मई को पुंछ में आंधी तूफान ने भी कहर बरपाया। इस दौरान पुंछ में स्कूलों और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकारी स्कूलों समेत कई और भी बिल्डिंग तबाह हो गई। तूफान की चपेट में आए पुंछ के इलाकों का दौरा करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 24 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये क्षेत्र धूल भरी आंधी और तूफान की चपेट में आया था, जिससे स्कूलों और बाकी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पुंछ के लोग 21 मई को इलाके में आए तूफान के बाद के हालातों से जूझ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को भी राहुल गांधी ने कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने हमले में घायल हुए कुछ लोगों का हालचाल जाना था और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर इस आतंकी हमले के बारे में चर्चा की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि ये हमला देशवासियों के बीच खाई बढ़ाने के लिए किया गया था। साथ ही ये भी कहा था कि ऐसे समय में हम सबको एकजुट रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम नरसंहार को लेकर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा था। यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई बार कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी उसमें वो साथ हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के सुर बदल गए हैं। यही राहुल गांधी हैं जो पहलगाम हमले के बाद से लगातार देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना समेत कई दिग्गजों की तौहीन हो रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल भी पूछे हैं। हालांकि एक्स पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। राहुल गांधी ने लिखा, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने कहा, मेरी नसों में अब गर्म लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की सेना और उनकी अर्थव्यवस्था दोनों चुकाएंगे। पाकिस्तान ने नाल एयरबेस को निशाना बनाया था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं उनके रहमयार खान एयरबेस को हमने इतना नुकसान पहुंचाया कि वो अब आईसीयू में पड़ा है और कब ठीक होगा पता नहीं। पाकिस्तान के साथ ना तो व्यापार होगा और ना ही बातचीत। अगर बात होगी तो केवल कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की।
पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की बातचीत का एआई वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में केंद्र सरकार पर अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ समझौता करने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, वीडियो में इंदिरा गांधी के बांग्लादेश के गठन के साथ ही उस युद्ध में पाकिस्तान के सामने नहीं झुकने का भी जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि भारत हमला करने वाला है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने पब्लिकली ये स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने ऑफिशियल किया? इसके बदले हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? हालांकि विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ लगाए गए उन आरोपों का खंडन किया कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन के मुताबिक जयशंकर ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद शुरुआती फेज में ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी। इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एस जयशंकर ने खुद मीडिया के सामने आकर इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि कौन गोलीबारी बंद करना चाहता था। भारत ने आतंकवादी ढांचे को तबाह करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें हासिल कर लिया। ऑपरेशन की शुरुआत में ही भारत ने पाकिस्तान को ये संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, ना कि सेना पर, और सेना के पास ये विकल्प है कि वो खड़ी रहे और किसी तरह का हस्तक्षेप ना करे। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने उस अच्छी सलाह को ना मानने का फैसला किया। उसके बाद 10 मई की सुबह उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि भारतीय सेना ने कितना नुकसान किया और उन्होंने कितना कम नुकसान किया। ये साफ है कि गोलीबारी कौन बंद करना चाहता था। इसके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल को निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए। राहुल ने हाल ही में बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था कि भारत ने कितने विमान गंवाए हैं। अमित मालवीय ने काफी आक्रामक अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने एक्स पर एक ग्राफिक शेयर किया। बीजेपी नेता ने इसके कैप्शन में लिखा, राहुल गांधी नए मीर जाफर हैं। अमित मालवीय ने एक और पोस्ट में लिखा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो बार बार पूछते हैं कि भारत ने कितने जेट गंवाए हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि हमने कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए या भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमले के दौरान उनके हैंगर में कितने जेट तबाह किए। क्या अब राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलेगा? मालवीय का ये बयान राहुल गांधी के हालिया बयानों के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के नुकसान पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने सोमवार को ही
एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, जिसमें भारतीय फाइटर जेट्स को हुए नुकसान के बारे में जानकारी मांगी थी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की टिप्पणी देश की सेना और सरकार की सफलता को कमतर करने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक सफलता का सबूत माना जा रहा है। इस विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां बीजेपी राहुल गांधी पर देश विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर फिर से राहुल गांधी ने अपनी फजीहत करा ली। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।